जी मैं इस वक्त बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा साहब से मुखातिब हूँ और जैसा कि हमें मालूम है पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है कशीदगी जो है संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और पाकिस्तान की जानिब से जो है भारत को मुँह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। मगर इसी तनाजुर में जो है भारतीय मीडिया की जानिब से मनफी प्रोपेगेंडा करते हुए बताया जा रहा है कि जो है बलूचिस्तान पर जो है दहशतगर्दों की जानिब से कब्ज़ा कर लिया गया है और यहाँ पर जो है सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। लेकिन इसके बरक्स जो रियलिटी है वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड जो है इसके बरक्स है और यहाँ पर जो है जो सूरत हाल है वो मामूल के मुताबिक है। मज़ीद यहाँ से आपके लोगों से भी जो है पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों से शेयर करेंगे कि उनका इस जंगी सूरत हाल के बारे में क्या कहना है और वो कोयटा की मौजूदा सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं। देखिए कोयटा के हालात बिल्कुल जिस तरह जंग से पहले ये कशीदगी से पहले कोयटा की जिस तरह हालात है अभी भी उसी तरह नॉर्मल है। लेकिन जब से ये कशीदगी बढ़ चुकी है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे हम मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसका एक बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ गई है। सोशल मीडिया पे अगर आप देखते हैं तो फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा ज़्यादा किए जा रहे हैं। स्पेशली इंडिया ने तो हद इस बार पार कर दी है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो उसके चैनल्स है वहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। वहाँ पे बताया जा रहा होता है कि कोयटा को फतह किया गया, कराची और बाकी जो इस तरह के इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पे अभी तक कोई समंदर भी नहीं है वो बता रहे हैं कि हमने समंदर पर हमला कर दिया। तो एक बहुत बड़े लेवल पर फेक न्यूज़ एक प्रोपेगेंडाज एक ख़ास एजेंडे के तहत फैलाए जा रहे हैं जो कि इंडियन मीडिया जो है इस वक्त वहाँ की जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसके इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है इंडियन मीडिया पर। इस वजह से वो मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैला रही है। और जिस तरह के हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग चल रही है इस जंग के हवाले से ये है कि बहुत सी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाई जा रही है भारतीय मीडिया की तरफ से अभी और कुछ यहाँ पे भी मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह जो सोशल मीडिया पे जो चल रही है। और जहाँ तक के हालात का सवाल है कि मिस इन्फॉर्मेशन थी कि कोयटा का उन्होंने फ़तेह कर लिया हुआ है। तो कोयटा के हवाले से अगर देखी जाए तो कोयटा के तो वही जिस तरह से मामूल से चल रहा था कोयटा के हालात उसी तरह से चल रहे हैं। और बाकी जंग की तरफ आते हैं, जंग से किसी का फ़ायदा नहीं होता, जंग से सबका नुकसान ही होना है। ठीक है, अगर इंडिया हमला करता है पाकिस्तान पे या पाकिस्तान हमला करता है इंडिया पे तो दोनों का ही नुकसान है क्योंकि मासूम लोगों की जानें चली जानी है। ठीक है, तो ये भारतीय मीडिया तो अक्सर ये झूठ बोल रहा है कि कोयटा को पता किया, बलूचिस्तान को पता किया, पाकिस्तान को पता किया। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है भारत का यहाँ पे कुछ भी नहीं है और हमारा पाक फौज जो है ना वो खड़ा हुआ है। उसने आज सुबह सवेरे इंडिया का वो हाल कर दे कि वो खुद अभी डर रहा है, झूठ पे झूठ यही बोल रहे मीडिया पे कि हम लोगों ने पाकिस्तान में फ़लाना जगह कब्ज़ा कर दिया, फ़लाना जगह पर कब्ज़ा कर दिया। पाकिस्तानी अवाम अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद और जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ है या अफवाज के ख़िलाफ़ है वो सारे मुर्दाबाद। और मैं सबसे पहले ये भी कहूँगा कि मोदी सरकार मुर्दाबाद क्योंकि ये धरती हमारा, ये हमारा मुल्क है। हम खुद इस मुल्क के बग़ैर वर्दी की सिपाही है। हम इंशाल्लाह फौज से कदम आगे लड़ेंगे। कोयटा के सूरत हाल ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे पब्लिक जो है अफवाज के साथ है और मुल्क के साथ है और उस गवर्नमेंट के साथ है। कोई परेशानी नहीं, अमन अमान है, फर्स्ट क्लास ज़िंदगी है। जी जैसा कि हमने देखा और जाना बलूचिस्तान के सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा की सूरत हाल है जो है वो मामूल के मुताबिक है और यहाँ की आवाम भी जो है वो अंदरूनी इख्तिलाफ़ात को भुला कर जो है इस वक्त पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करती दिखाई दे रही है और पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होकर मुकाबला करने का अज़म का भी इजहार करती दिखाई दे रही है। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ वश न्यूज़ कोयटा।